दोस्तों, जैसा कि कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म की क्या विचित्र गति है। एक कुत्ता होकर भी मुक्ति को प्राप्त होता है और दूसरा साधु और संत महात्मा होकर भी कुत्ता बन जाता है। यह कैसे बना, क्यों बना, कब बना, यह जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। दोस्तों, आनंद रामायण के अनुसार एक समय श्री राम अपनी सभा में विराजमान थे। उसी समय एक कुत्ते की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई पड़ी। तब श्री राम अपने पहरेदारों से बोले, देखो बाहर एक कुत्ता क्यों चिल्ला रहा है। राम की इस आज्ञा को सुनते ही वह पहरेदार शीघ्रता से उस कुत्ते की ओर दौड़ कर गया और उसे वहां से भगा दिया। फिर राम के पास आकर बोला, हे राम जी, मैंने उस कुत्ते को भगा दिया है, अब नहीं चिल्लाएगा। दूसरे दिन सभा लगी और फिर वही कुत्ते की रोने की आवाज। जब वह कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई पड़ी तब दूसरे दिन पहरेदार ने भी उसको भगा दिया। इसी तरह जब तीसरे दिन फिर सभा लगी और फिर वही कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई पड़ी, तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, आज 3 दिन हो गए हैं, यह कुत्ता क्यों आकर यहाँ रोता है, तुम उसे मेरे समक्ष बुलाकर लाओ। तो यार, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे क्या गप्प लगाई है, लेकिन दोस्तों यह गप्प नहीं है। राम के राज्य में आनंद रामायण के अनुसार केवल कुत्ते ही नहीं, पेड़ पौधे भी बात करते थे। वो हंसते और रोते भी थे। लक्ष्मण जी ने दूतों से कहा कि जाओ उस कुत्ते को सादर सहित यहाँ सभा में ले आओ। दूतों ने कहा बहुत अच्छा, और वे उस कुत्ते के समीप पहुंचकर बोले, आज न जाने तेरा कब का पुण्य उदय हुआ है जो श्री रामचंद्र तुझे बुला रहे हैं। रे स्वान, चल राजसभा में चल। दूतों की इस बात को सुनकर वह कुत्ता कहने लगा कि मंदिरों में, यज्ञशालाओं में, किसी पवित्र तीर्थ में, भोजनालय में और रति स्थान यानी जहाँ स्त्री पुरुष एकांत में सोते हैं और संध्या उपासना वाले स्थानों पर मुझे जाने का अधिकार नहीं है। और यह श्री राम का मंदिर है, मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ। मैं कुत्ता बड़ा पाप योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तुम जाकर राम से कहो कि मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ। कुत्ते की इस प्रकार की वाणी सुनकर दूत आश्चर्य में पड़ गए। वो सोचने लगे कि ये कुत्ता कितना धर्मपरायण है। दूतों ने अंदर जाकर कुत्ते की सारी बात श्री राम को सुनाई। कुत्ते की इस बात को सुनकर श्री राम मुस्कुराए और कहा, अच्छी बात है, मेरी चरण पादुका ले आओ। एक दूत ने चरण पादुका लाकर रख दी। उस दिव्य पादुकाओं को पहनकर हाथ में रत्न की छड़ी ले सबके साथ धीरे धीरे उस कुत्ते के समीप चले। उस समय उनके हाथ में अंगूठियां पड़ी थीं और ग्रीवा में रत्नों के हार शोभित थे। सिर पर मुकुट तथा कानों में कुंडल लटक रहे थे। बाहुओं में बिजापाट और कंकड़ तथा पांव में नूपुर सुशोभित थे। इनके अतिरिक्त कई प्रकार के आभूषण और सोने की लड़ियां पड़ी हुई थीं। जब इस प्रकार सज्जित राम राजद्वार से बाहर निकल उस कुत्ते के समीप गए तो रत्न छड़ी को उन्होंने अपनी कांख में दबा लिया और कुछ झुककर कुत्ते के समीप खड़े हो गए। फिर मुस्कुराते हुए उस कुत्ते से बोले कि हे स्वान, बताओ तुम्हें क्या दुख है, वह मुझसे कहो। मैं चाहता हूँ मेरे राज्य में किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तब राम की इस प्रकार की वाणी सुनकर वह कुत्ता उन राघवेंद्र के चरणों में प्रणाम करता हुआ प्रसन्न होकर कहने लगा कि हे दयानिधे, आप चिरकाल तक जीवित रहें, जो कष्ट कर मेरे लिए यहाँ तक आए हैं। हे राम जी, एक सन्यासी ने पत्थर मारकर मेरी टांग तोड़ दी है, जिससे मैं दुखी हो गया हूँ और आपकी शरण में न्याय के लिए आया हूँ। तब राम ने उस सन्यासी को बुलवाने का आदेश दिया। वो सन्यासी राम के पास आया। श्री राम ने सन्यासी से कहा, हे स्वामी, कहिए आपने किस अपराध के लिए इस कुत्ते की टांग तोड़ दी है। तब श्री राम के वचन सुनकर सन्यासी बोला, हे राम, जब मैं भिक्षा हेतु भ्रमण कर रहा था तो मार्ग में इसने मेरे भिक्षा के अन्न को छू लिया। दोपहर का समय हो रहा था, मुझे भूख भी लग रही थी, इसलिए मैं भूखा रह गया। मेरा भूख से गला सूखने लगा था। इसे भयभीत करने के लिए मैंने एक पत्थर के टुकड़े से मार दिया। वह इसके पैर में जा लगा। हो सकता है इससे इसका पैर टूट गया हो। अब इसमें मेरी क्या गलती है। यह सुनकर श्री राम कुछ देर के लिए विचार करने लगे, सोचने लगे। कुछ देर विचार करने के बाद वो सन्यासी से बोले कि हे सन्यासी, यह एक ज्ञान विहीन पशु है। यदि इसने आपका भक्ष्य पदार्थ देखकर उसे छू दिया तो हे सन्यासी, इसमें कुत्ते का कोई दोष नहीं है। यह तो कुत्ते का स्वभाव है।
अतः तुम इसके अपराधी हो। फिर श्री राम ने उस कुत्ते से कहा कि हे श्वान, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, इसलिए मैं तुम्हारे ही निर्णय को रखता हूँ। तुम जो चाहे इसे दंड दो या छोड़ दो। यह सुन कुत्ता सोचने लगा, क्या करूं, छोड़ दूं या दंड दूं। तो श्री राम के वचन सुनकर वह कुत्ता बोला, हे प्रभु, आप इसे किसी शिवजी के मंदिर में पुजारी बना दो। श्री राम ने सुंदर वस्त्र, चंदन, माला देकर सुंदर पालकी में बिठाकर बाजे बजाते हुए उसे शिवालय का महंत बना दिया। उस सन्यासी ने सोचा, यह कोई मेरा भाग्य जाग गया। अच्छा हुआ कि मैंने उस कुत्ते की टांग तोड़ दी। फिर कुछ समय बाद राम जी से लोगों ने पूछा, प्रभु, यह कुत्ता कितना पागल था कि दंड देने की बजाय उसे शिवालय का इतना बड़ा महंत बना दिया। ऐसा क्यों किया? तब श्री राम ने लोगों से कहा कि आप यह बात स्वयं कुत्ते से ही पूछिए। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि टांग तो कुत्ते की टूटी, महंत दूसरा बन गया। आखिर कुत्ते ने सन्यासी को क्यों दंड नहीं दिया और उसके महंत बनने से कुत्ते को कौन सा लाभ हुआ होगा? तो दोस्तों, जब लोगों ने उस कुत्ते से पूछा कि तुमने सन्यासी को शिवालय का महंत क्यों बनवा दिया, तो कुत्ते ने जवाब दिया कि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान से सुनना। जो खेत में खड़े अन्न को रखता है, जो मठ वाटिका दान और ग्राम के मुखिया होते हैं, जो अनाथ स्त्री तथा अनाथ बच्चों के धन का अपहरण करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, जो ब्राह्मण, गौ तथा मंदिरों के धन का अपहरण करते हैं, जो चोरी करने वाले होते हैं, जो होम द्रव्य, यज्ञ आदि चंदे के पैसे, धर्म के पैसे को चुराते हैं, वे सब मरकर दूसरे जन्म में कुत्ता बनते हैं। क्योंकि एक समय मैं भी एक शिवालय का महंत था, इस कारण मैं भी कुत्ता बना। उस सन्यासी ने मेरे साथ जैसा किया है उसका फल देने के लिए मैंने उसे यह पद दिलवाया है। तो दोस्तों, कर्म की क्या विचित्र गति है। यह कुत्ता होकर भी मुक्ति को प्राप्त हुआ और वह सन्यासी होकर भी कुत्ता रहा। श्री राम ने उन दोनों का कितना उत्तम न्याय किया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ग्रंथ। जुड़े रहिए धर्म के साथ।